Hello everyone, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the tense past perfect tense. जी, आज हम past perfect tense सीखने जा रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे वे से। मैं शुरू से आपको टेंस सिखाऊंगा, इसमें कोई भी गड़बड़ आपको नहीं महसूस होगी। आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आप टेंस सीखेंगे। जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन आप उसको प्रेस कर देंगे ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी, टाइम ना वेस्ट करते हुए बात शुरू कर लेते हैं। कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हम सीख रहे हैं। देखिए जी, पास्ट और परफेक्ट टेंस। पास्ट में, भूतकाल में कोई बात, कोई एक्शन वो परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पास्ट में कोई बात परफेक्ट हो चुकी होगी तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पास्ट में एक्शन परफेक्ट, कंप्लीट, पास्ट परफेक्ट। हिंदी की लास्ट की वर्डिंग रहती है, पहचान करें हिंदी के माध्यम से। चुका था, चुके थी, सॉरी चुकी थी, चुके थे। अक्सर यही वर्डिंग देखने में आती है। हिंदी की वैसे वर्डिंग के लिए हम थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन कुछ और वर्डिंग भी है, जैसे ए थे, ई थी या फिर आ था। अब मैं बताऊंगा कि कैसे। यही बात खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी बात और आती है। क्या लिया था, दिया था या फिर किया था। ये वर्डिंग भी आपको मिल सकती है और ये वर्डिंग भी पास्ट परफेक्ट टेंस में जा सकती है। जी, कैसे समझना होगा, ये कैसे होता है। ए थे, आप स्कूल गए थे, मीन आप स्कूल जा चुके थे। वह स्कूल गई थी, ई थी लास्ट की वर्डिंग, तो इसका मतलब है वह स्कूल जा चुकी थी। राम स्कूल से आया था, आया था मीन आ चुका था। लिया था आ जाए, आपने पाठ पढ़ लिया था, मीन आप पाठ पढ़ चुके थे। दिया था, आपने उसे एप्पल दे दिया था, मीन आप दे चुके थे। किया था, आपने ये काम किया था, मीन आप ये काम कर चुके थे। ये वर्डिंग भी आ जाएगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम समझ लेंगे। वैसे नॉर्मली आपको ये करवाया जाता है, आज के बाद आप इन पे भी तो ध्यान देंगे। ये तो हिंदी की वर्डिंग की बात हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी एक्शन, ये हिंदी हमारी सुविधा के लिए, लेकिन हमें समझना तो इंग्लिश में ही होता है। पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया था तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ये बात फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताती है कि ये टेंस कौन सा है। अगर आपको टेंस की पहचान करनी है, टेंस की पहचान कैसे होगी, बड़ा ही आसान तरीका है। कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको कैसे पता चलेगा ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो जी, आपकी हेल्पिंग वर्ब बताती है, ओनली आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर कहें कि मेन वर्ब, यानी कि वर्ब बताती है कि टेंस कौन सा है। हर टेंस में, प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अलग होती है, थोड़ा अलग वे होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और मेन वर्ब चेंज हो जाती है। सब टेंस का अलग अलग ये ढंग होता है, स्ट्रक्चर होता है। किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब है, किसी में कुछ है, किसी में मेन वर्ब फर्स्ट है, किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है, किसी के साथ आईएनजी लग गया, किसी के साथ पूरी हेल्पिंग वर्ब होगी।
इसलिए अलग अलग पहचान है, बस वो पहचान आपको समझनी है किस टेंस में अलग से क्या है, तो उससे ही आप पहचान कर पाएंगे। और वो अलग बात आपकी या तो हेल्पिंग वर्ब बताएगी या मेन वर्ब बताएगी। इस प्रकार आप टेंस की पहचान कर लोगे कि कौन सा टेंस है जी। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब या हैड है, तो एक और इस टेंस की बात समझ लेनी चाहिए, या फिर यूं कहें कि सभी टेंस की एक बात समझ लेनी चाहिए। वो क्या होती है? जब आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, बड़ी काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होती हैं तो सिंपली आप समझ जाते हो कि हेल्पिंग वर्ब एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, जी हाँ होती ही नहीं है, तो एक बात समझ लेना, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वही हेल्पिंग वर्ब एक सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, ध्यान में रखना। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर के लिए वही भी, प्लूरल के लिए वही, और आपके पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तब भी इसका कोई मैटर नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कौन सा प्लूरल हुआ, तो सबके साथ ऐसा होता है जी। सेंटेंस का फॉर्मूला आपने देख लिया है, पुट करते हैं। राम स्कूल जा चुका था, स्कूल जा चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट आपने लिख दिया है राम, एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर आए प्लूरल आए, राम हैड। थर्ड फॉर्म गो, जाना जा चुका, गो वेंट गोन, गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। उसी तरह सब्जेक्ट ही हो गया, ही हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, वी हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल, वी हो गया है यू, जी हाँ यू हैड गॉन टू स्कूल। बिल्कुल सही, आप समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। कोई भी नेम आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, तो आप समझ चुके हैं हैड गॉन टू स्कूल। आपकी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यही रहनी है। आपकी वर्ब चेंज कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, हजारों लाखों सेंटेंस आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। स्पोकन अपना उठा सकते हो, इस प्रकार से स्पोकन लेवल बढ़ा सकते हो जी। बात यही खत्म नहीं होती, नेगेटिव बनाना है। पिछली वीडियो मैंने आपको बता रखा है, आपके लिए बड़ा आसान है नेगेटिव सेंटेंस बनाना किसी भी टेंस का जी। बता दीजिए अगर आपने पहले वीडियो देखी है। हम जी मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ सभी टेंस का इकट्ठा ही, मेरे स्टूडेंट एक बार सीखते हैं हर बार वो काम आता है। क्या नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है आपको पता है, पिछली वीडियो देखी है। हेल्पिंग वर्ब ये है, नोट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, he had not gone to school, she had not gone to school, I had not gone to school, we had not gone to school, they had not gone to school, you had not gone to school। आसान, कोई मुश्किल नहीं है। You have to practice, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसको सीखना है वो प्रैक्टिस करेगा भी, बिल्कुल करेगा, प्रैक्टिस से सीखेंगे। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जी बात यही खत्म नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाना है, बड़ा आसान है। इंटेरोगेटिव बना दीजिए, इसको आगे ले जाइए, इसको पीछे कर दीजिए। क्या करना है, हैड राम गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड शी गॉन टू स्कूल, हैड आई गॉन टू स्कूल, हैड वी गॉन टू स्कूल, हैड दे गॉन टू स्कूल, हैड यू गॉन टू स्कूल, एंड वे क्वेश्चन मार्क आ गया। आसान है, मुश्किल है नहीं है मुश्किल। तो जी मैं थोड़ा सा आपके सामने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिख देता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं आप भी बनाइए। ये लीजिए, नेगेटिव बना दीजिए इसका, राम नेगेटिव बनाएंगे, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, बन गया अभी। अब इसका बनाएंगे, वह स्कूल जा चुका था, ही नेगेटिव बनाना है, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, अब वह स्कूल नहीं जा चुकी थी, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और आई के साथ आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। समझ में आ गया। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, ये वाला आगे ले जाते हैं, ये वाला पीछे कर देते हैं, तो क्या रहेगा, हैड, बोलिए बोलिए, हैड राम गॉन टू स्कूल,
आसान है, बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने नेगेटिव और प्लस इंटेरोगेटिव दोनों रखना है, फिर हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, यहां सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। दोनों रखना है, क्या भी और नहीं भी। सिंपल बात है, समझ में आ चुकी है आपको, समझ चुके हैं इतना। अब इसके बाद क्या करना है आपने, WH फैमिली को लेके आना है। कैसे लेके आना है WH फैमिली को, WH फैमिली यहां ले आइए। आपका WH फैमिली के मीनिंग के हिसाब से उसका अर्थ हो जाएगा हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल क्यों जा चुका है। ऐसा बनाना हो तो WH फैमिली इधर रख लीजिए, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। अगर इसका अर्थ होता है हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों स्कूल जा चुका था, राम स्कूल क्यों जा चुका था, वाई। व्हेन हैड राम गॉन टू स्कूल, राम स्कूल कब जा चुका था, वेयर हैड राम गॉन टू स्कूल, वेयर हैड राम गॉन टू स्कूल, राम स्कूल कहां, राम स्कूल कहां जा चुका था, स्कूल में गया, कहां गया, कौन से स्कूल में गया। तो इस प्रकार से WH फैमिली के हिसाब से, उनके अर्थ के हिसाब से आ जाता है। यहां अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट है तो आपको यस और नो में ही आंसर देना पड़ता है। WH फैमिली के हिसाब से अगर आया हुआ है तो उनके अर्थ के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। ये बात आप सीखे। नेगेटिव में एक बात और सिखा देता हूं आपको। हैड नोट को शॉर्ट में हैडंट बोल देते हैं, हैडंट, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हैडंट हो जाता है। तो जी अगर इकट्ठा आ जाए, हैडंट बोलना हो, हैडंट यानी कि राम हैड नोट, हम नेगेटिव ऐसे बनाते हैं, हैडंट बोलना हो तो कैसे हो जाएगा, राम हैडंट गॉन टू स्कूल, ऐसा कर देंगे। इंटेरोगेटिव में भी आगे लेके आना हो तो क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे, हैडंट इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, हैडंट इसी के साथ रखेंगे, हैडंट राम गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब क्या था, अंतर क्या आया, इंटेरोगेटिव, ओनली इंटेरोगेटिव रखा तो हमने क्या रखा, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल ये रखा। लेकिन इस वाले में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने इसी के साथ नोट ले आए, हैडंट राम गॉन टू स्कूल, यहां राम के बाद नोट था। तो हमने, अगर दोनों सेम है, सेम अर्थ है, अगर हमें हैड नोट इकट्ठा रखना पड़े तो यही हो जाएगा और इंटरोगेटिव बन जाएगा, नहीं इकट्ठा रखना तो ऐसे हो जाएगा। मीनिंग दोनों का सही है। क्लियर जी, ये समझ चुके हैं आप। थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं जी। चलो जी, मैं कुछ सेंटेंस, यहाँ आपको रूल वगैरह दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। हम बनाएंगे अभी, आप बिल्कुल ये अपने मन में सोच सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। सारी बातें आपने सीख ली हैं बड़े आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस सीखते जाओ जी। बताइए, वह खाना खा चुका था, वह खाना चुका था। इतने में तो आपने बना ही दिया होगा सेंटेंस, मिलान कर लीजिए बस। वह ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, चुका था यहां से हमने पहचान कर लिया, राम हैड। ईट मीन खाना, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ईटन क्या खा चुका था भाई, फूड को खा चुका था, राम हैड ईटन फूड, फूड कह लीजिए या मील कह लीजिए जी, खाना खा चुका था। सिंपल सेंटेंस है, प्रैक्टिस करते जाइए। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए फिर आप उससे बड़े बड़े सेंटेंस भी अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं जी। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही हैड नॉट ईटन फूड या फिर मील। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल आप पहले ही बता सकते हैं, हैड ही ईटन फूड या मील, इंटेरोगेटिव मार्क इंटेरोगेशन
क्या भी और नहीं भी बनाना हो, क्या भी और नहीं भी बनाना हो तो हैड ही नॉट ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, क्या भी और नहीं भी हो गया है। अब हैड और नॉट इकट्ठा लेके आना हो तो वेरी गुड, हर तरह से सीखेंगे, बढ़िया ढंग से सीखेंगे। हैडंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हैडंट ही ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, हो गया, आसान है। WH फैमिली बनाना हो, इसको WH फैमिली बनाना है ओनली नेगेटिव सेंस को उठाकर। why he had eaten food क्वेश्चन मार्क, why he had eaten food, वह खाना क्यों खा चुका है। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो वह क्रिकेट खेल चुका था, बताइए, वह क्रिकेट खेल चुका था। he had played cricket, आसान है। अब इसका नेगेटिव बनाइए, क्या बनेगा, he had not played cricket। अब इसका इंटरोगेटिव बनाइए, had he played cricket, एंड में क्वेश्चन मार्क। सही है, बना सकते हो, आसान है। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। वह पत्र लिख चुका था, he had written a letter, पत्र लिख चुका था। वह पत्र नहीं लिख चुका था, he had not written a letter। क्या वह पत्र लिख चुका था, had he written a letter। क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं, कितना आसान है, कितना आसान हो चुका है। अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे, क्या है भाई इसमें, क्या टेंस है, कुछ भी नहीं है। टेंस है, टेंशन नहीं लेनी है, ये टेंस ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझेंगे, थोड़ा एडवांस की एक वीडियो आएगी, अगर आप ये समझ जाओगे, अच्छे से समझ चुके हैं आप, बिल्कुल मुझे श्योर है, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की वीडियो बना के दूंगा और उसमें अच्छे से बातें समझेंगे। नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, पहले फर्स्ट स्टेप किया है, फिर उसमें अप जाएंगे और अप जाएंगे और सब बातें क्लियर कर देंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको टाइम मिलती रहेंगी और भी नॉलेज हम सीखते रहेंगे। इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, वीडियो देखते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।